वेलकम टू माय चैनल आई क्यू करंट 360। तो आज हम लोग हिस्ट्री का प्रैक्टिस 5 लगाएंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए एंशिएंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें देखेंगे, जो आने वाले हमारे आर ओ की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए और अदर एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो इसका राइट आंसर है ए, उचित समतावादी। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। संधेव नगर अनेकानेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेकानेक लोगों के सम्मिलन केंद्र थे तथा समाज में किसी अंतर संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर है ए, उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? पहला, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा है, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। डी ऑप्शन है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर है सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। इस देवता के कई रूपों का अंकन हमें सैंधव पुरावशेषों में परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल के शिव का प्राक रूप कहा है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट के, बांस के, पत्थर के या लकड़ी के? इसका राइट आंसर है ईंट के। सिंधु घाटी के घर ईंट के बनाए जाते थे। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या है, सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्गों थे, जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंटों के बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ईंटों के बने होते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और चौड़ी? तो इसका राइट आंसर है ए, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी थी। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे या यावर खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो इसका राइट आंसर है बी, शहरी थे। तो हड़प्पा के निवासी शहरी थे। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी अतः यहाँ के अधिकांश लोग या अधिकांश निवासी शहरी थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? पहला है रावी नदी, झेलम, व्यास या सतलुज? तो इसका आयोग ने उत्तर इसका गलत माना है। इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इसका हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे थी, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं या कांसे के औजार, कपास या जौ? तो इसका राइट आंसर है सी, कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पावासियों ने किया था। कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नार्वे या मकान? तो इसका राइट आंसर है बी, मुद्राएं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में व्यापारिक और आर्थिक विकास का द्योतक मुद्राएं हैं, जो भारी मात्रा में सिंधु घाटी स्थलों से मिली हैं। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोटरों के पाए जाने से ही नहीं, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौल प्रणाली के अस्तित्व से भी होती है। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में पहुंचाने के लिए नाव और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। अतः अवशेषों की खुदाई में प्राप्त मुद्राएं इस सभ्यता के व्यापार और आर्थिक गतिविधि का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? तो इसका राइट आंसर है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्य युग से था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो इसका राइट आंसर है डी, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था।
व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि के अवशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी अज्ञात है, इसको अभी तक खोजा या पढ़ा नहीं जा सका है। व्याख्या है, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अज्ञात। अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदंडो? तो इसका राइट आंसर है डी, चौदंडो। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था चौदंडो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चौदंडो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा है। तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चौदंडो से मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज करी गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। तब यह अखंड भारत का भाग था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। यह 250 हेक्टेयर में बसा है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्य घर, स्तंभ हाल या 2 मंजिला मकान? तो इसका राइट आंसर है बी, धान्य घर। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन जो है वो धान्यागार है। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहाँ पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था। इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 54.85 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 32.90 मीटर थी। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा था, जो वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। तो हमारे क्वेश्चन में सबसे बड़ा भवन पूछा है तो धान्यागार पूछेंगे, बताएंगे सबसे बड़ा अगर जो स्मारक पूछता है तो विशाल स्नानागार बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है? सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन? तो पुरालेख विद्या का संबंध शिलालेखों के अध्ययन से है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? मिस्र सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, चीनी सभ्यता के लोगों ने या मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने? तो अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। ड्रेनेज सिस्टम का सर्वप्रथम निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था, जैसा कि हमें देखने को मिलता है। बड़े पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? कालीबंगन में, पंजाब में, चौदंडो में या लोथल में? तो हमें हाथी दांत का जो पैमाना मिला है वो लोथल से मिला है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। व्याख्या देख लेते हैं। माप तौल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का बना मापक मिला है। यहाँ से गोंदीवाड़ा डकयार्ड का भी साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? टेराकोटा, कांसा, लोहा या तांबा? तो हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राओं के निर्माण में टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त मिट्टी, चाट, गोमेट आदि का भी प्रयोग किया जाता था। मिट्टी से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता था। तो मिट्टी से बनी जो आकृतियाँ होती थी उनको टेराकोटा कहते थे, जो हड़प्पा की मुद्राओं में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या नरसिम्हा? तो इसका राइट आंसर है बी, नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ या सिंधु सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। व्याख्या देख लेते हैं। देवी माता व मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर या पी.एस. वत्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पी.एस. वत्स। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन, कनिंघम और मार्टिन व्हीलर जुड़े थे। पी.एस. वत्स का इससे कोई संबंध नहीं था, बल्कि माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा का अध्ययन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान या गुजरात? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है।
कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सिंधेव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाना जानते थे। यहाँ से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखें कि भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं और यह घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी? तो हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में करी गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। 1912 ईस्वी में J.F. फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। जनरल कनिंघम ने 1853 में तथा 1873 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की। कनिंघम एवं फ्लीट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही से मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। 1921-22 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व को उजागर किया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1922? तो हम जानते हैं 1921-22 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल था। व्याख्या देख लेते हैं। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले के सरगवाल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955-1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी हुई ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 × 36 मीटर एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था, भुगावा नदी के किनारे स्थित था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। तो लोथल पूरी एक बस्ती से घिरा हुआ था और यहाँ से एक गोंदीवाड़ा मिला है और यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के सरगवाला नामक गाँव में स्थित था। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 25 क्वेश्चन। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी प्रकार से ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।